श्रीदेवी भागवत 7वें स्कंद में 13वां अध्याय में भक्तगणों राजर्षि विश्वामित्र का अपने आश्रम में आना और सत्यव्रत द्वारा किए गए उपकार को जानना, यह कथा मैं आपको सुनाऊंगा। भक्तगणों, आपसे नम्र निवेदन है कि आप भक्ति माँ भगवती चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। भगवती माँ आपका कल्याण करेगी। कथा सुनिए। राजा जन्मेजय बोले, हे व्यास जी, राजा त्रिशंकु के आदेश से सचिव ने हरिश्चंद्र को राजा बना दिया, किंतु स्वयं त्रिशंकु ने उस चंडाल देह से मुक्ति कैसे प्राप्त की? वे वन में कहीं मर गए अथवा गंगा तट पर जल में डूब गए अथवा गुरु वशिष्ठ ने कृपा करके उन्हें शाम से मुक्त कर दिया। यह संपूर्ण वृत्तांत आप मेरे समक्ष कहिए। मैं राजा त्रिशंकु का चरित्र भली भांति सुनना चाहता हूँ। व्यास जी बोले, हे राजन, अपने पुत्र का राज्याभिषेक करके राजा त्रिशंकु का चित्त बहुत प्रसन्न हुआ और वे वहीं जंगल में कल्याणकारिणी भगवती जगदम्बा का ध्यान करते हुए समय व्यतीत करने लगे। इसी तरह कुछ समय बीतने के बाद कौशिक मुनि एकाग्रचित्त होकर तपस्या पूर्ण करके अपनी पत्नी तथा पुत्रों आदि को देखने के लिए अपने आश्रम में आए। वहां आकर अपने स्त्री पुत्र आदि को शस्त्र देकर परम हर्षित हुए। मेधावी ऋषि ने पूजा के लिए आगे स्थित अपनी भार्या से कहा, हे सुनैनी दुभिक्षुक की स्थिति में तुमने समय कैसे व्यतीत किया? तुमने अन्न के बिना इन बालकों को किस उपाय से पाला, यह मुझे बतलाओ। हे सुंदरी, मैं तो तपस्या में संलग्न था, इसीलिए नहीं आ सका। हे प्रिय, हे सुभद्रे, बिना धन के तुमने क्या व्यवस्था की? यहाँ पर भीषण अकाल का समाचार सुनकर मैं अत्यधिक चिंतित था, किंतु यह सोचकर नहीं आया कि धनहीन मैं वहां जाकर करूंगा ही क्या। हे सूझघनी, वन में एक दिन में भी भूख से अत्यधिक विकल होकर चोर की भांति एक चंडाल के घर में प्रविष्ट हुआ। वहां चंडाल को सोया हुआ देखकर भूख से अत्यंत व्याकुल में रसोई घर खोजकर कुछ खाने के लिए उसमें पहुंच गया। बर्तन खोलकर भोजन प्राप्त करने के लिए मैंने जो ही बर्तन में हाथ डाला, तभी उस चंडाल ने मुझे देख लिया। उसने आदरपूर्वक मुझसे पूछा, आप कौन हैं? रात के समय मेरे घर में आप क्यों प्रविष्ट हुई हैं और मेरे बर्तनों को क्यों खोल रहे हैं? आप अपना उद्देश्य बतलाइए। हे सुंदर केशों वाली चंडाल के यह पूछने पर सुधा से अत्यधिक पीड़ित में गदगद वाणी में उससे कहने लगा, हे महाभाग, मैं एक तपस्वी ब्राह्मण हूँ। मैं भूख से विकल होकर चोरी के विचार से युक्त होकर यहाँ आया हूँ और इस बर्तन में कोई खाने की वस्तु देख रहा हूँ। हे महामते, चोरी के विचार से यहाँ आया हुआ मैं आपका अतिथि हूँ। इस समय मैं भूखा हूँ, अथवा आप मुझे आज्ञा दीजिए जिससे मैं आपके द्वारा भली भांति पकाए गई पदार्थों का भक्षण करूं। विश्वामित्र बोले, हे सुंदरी, मेरी बात सुनकर चंडाल ने मुझसे कहा, हे चारों वर्णों में अग्रण्य, इसे चंडाल का घर जानिए अथवा मेरे यहाँ भोजन मत कीजिए, क्योंकि एक तो मानव योनि में जन्म पाना दुर्लभ है, उसमें भी द्विज
ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य के यहाँ बड़ा ही दुर्लभ है। द्विजों में भी ब्राह्मण कुल में जन्म तो सर्वदा दुर्लभ है। क्या आप इससे जानते हैं? उत्तम लोक की कामना करने वाले व्यक्ति को कभी भी दूषित आहार ग्रहण नहीं करना चाहिए। भगवान मनु ने कर्मानुसार 7 जातियों को अतियच्छ मानकर उन्हें आग्रह बतलाया है। हे विप्रे, मैं चंडाल हूं अथवा अपने कर्म के अनुसार त्याज्य हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे द्विज, मैं अपना धर्म समझकर ही आपको भोजन करने से रोक रहा हूं, न कि अपने पदार्थ के लोभ से। हे द्विजवर, वर्ण संकरता का दोष आपको न लगे, केवल यही मेरी अभिलाषा है। विश्वामित्र बोले, हे धर्मज्ञ, तुम सत्य कह रहे हो। हे अत्यंत, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत विशाल है। फिर भी मैं तुम्हें आपत्ति काल में पालनीय धर्म का सुसमार्ग बता रहा हूं। हे मानद, मनुष्य को चाहे कि जिस किसी भी उपाय से शरीर की रक्षा करे, इसमें यदि कोई पाप हो जाए तो बाद में पाप से मुक्ति के लिए प्रायश्चित कर लेना चाहिए। आवति काल में किए गए पाप कर्म के कारण दुर्गति नहीं होती, किंतु सामान्य समय में किए गए पाप के कारण दुर्गति अवश्य होती है। भूख से मरने वाले को नरक होता है, इसमें संदेह नहीं है। अथवा अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले को भूख मिटाने का प्रयत्न करना चाहिए। हे अत्यंज, इसलिए मैं भी चोर कर्म से अपने देह की रक्षा कर रहा हूं। विद्वानों ने कहा है कि अनावृष्टि के समय चोरी करने से जो पाप होता है, वह पाप उस मेघ को लगता है जो पानी नहीं बरसाता है। विश्वामित्र बोले, हे प्रिय, मेरे ऐसा यह वचन कहते ही आकाश से हाथी की सूंड की तरह मोटी धार वाली मनोभिलक्षित जल वृष्टि सहसा होने लगी। बिजली की चमक के साथ बरसते हुए मेघ को देखकर मैं अत्यंत आनंदित हुआ। उसी समय उस चंडाल का घर छोड़कर मैं परम प्रसन्नता पूर्वक बाहर निकल पड़ा। हे सुंदरी, अब यह बता कि तुमने प्राणियों का विनाश करने वाले उस अत्यंत भीषण समय को इस वन में किस प्रकार बिताया। व्यास जी बोले, हे राजन, पति की यह बात सुनकर उस पीरी भाषणी स्त्री ने पति से कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, मैंने जिस प्रकार उस अत्यंत कष्टकारी समय को व्यतीत किया, उससे आप सुनिए। आपके चले जाने के बाद यहाँ अकाल पड़ गया था। मेरे सभी पुत्र अन्न के लिए बड़े दुखित हुए। बालकों को भूखा देखकर घोर चिंता से ग्रस्त मैं निवार जंगली धान्य के लिए वन वन घूमती रही। उसी समय मुझे कुछ फल मिल गए। इस प्रकार निवार अन्न के द्वारा मैंने कुछ महीने व्यतीत किए। हे कांत, उसके भी समाप्त हो जाने पर मैं मन ही मन पुनः सोचने लगी, इस वन में अब निवरान भी नहीं मिल रहा है और इस अकाल में भिक्षा भी नहीं मिल सकती। वृक्षों पर फल नहीं रह गए और धरती में कंदमूल भी नहीं रहे। भूख से पीड़ित बालक व्याकुल होकर बहुत रो रहे हैं। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं और भूख से तड़पते हुए इन बालकों से क्या कहूं। ऐसा सोचकर मैंने मन में यही निश्चय किया कि किसी धनी व्यक्ति के हाथ
आज अपने एक पुत्र को बेचूंगी और उसका मूल्य लेकर उस द्रव्य से भूख से पीड़ित अपने बालकों का पालन करूंगी, क्योंकि इनके पालन पोषण का कोई दूसरा उपाय नहीं रह गया है। अपने मन में यह विचार करके मैंने इस पुत्र को बेचने का दृढ़ निश्चय कर लिया। हे महाभाग, उस समय मेरा यह पुत्र व्याकुल होकर जोर जोर से रोने चिल्लाने लगा, किंतु मैं निर्जय होकर अपने रोते चिल्लाते इस पुत्र को लेकर घर से निकल पड़ी। उस समय राजसी सत्यव्रत ने मार्ग में मुझ अति व्याकुल चित्त वाली को देखकर पूछा कि यह बालक क्यों रो रहा है। हे मुनिवर, तब मैंने उनसे यह वचन कहा, हे राजन, मैं इस बालक को आज बेचने के लिए ले जा रही हूं। तभी मेरी बात सुनकर राजा का हृदय दया से भर गया और उन्होंने मुझसे कहा, तुम इस बालक को लेकर अपने घर लौट जाओ। जब तक मुनि विश्वामित्र लौट कर आ नहीं जाते, तब तक तुम्हारे इन बालकों के भोजन के लिए सामग्री प्रतिदिन तुम्हारे यहाँ पहुंचा दिया करूंगा। तभी से दयालु राजा सत्यव्रत प्रतिदिन कुछ भोज्य सामग्री इस पेड़ पर रखकर चले जाते हैं। एकांत उन्होंने ही संकट के सागर से इन बालकों की रक्षा की, किंतु मेरे ही कारण राजा सत्यव्रत को मुनि वशिष्ठ के सांप का भागी होना पड़ा। किसी दिन राजा सत्यव्रत जंगल में कोई सामग्री नहीं पा सके और उन्होंने वशिष्ठ की दूध देने वाली गाय मार डाली। इससे मुनि वशिष्ठ उन पर बहुत कुपित हुए। कुपित महात्मा वशिष्ठ ने राजा का नाम तिनशंकु रख दिया और गोवध करने के कारण राजा को चंडाल बना दिया। हे कौशिक, उनके इसी कष्ट से मैं अत्यंत दुखित हूं, क्योंकि मेरा ही कारण वे राजकुमार सत्यव्रत चंडाल हो गए हैं। इसीलिए अब आपको जिस किसी भी उपाय से, यहाँ तक कि अपनी उग्र तपस्या के प्रभाव से राजा की रक्षा अवश्य करनी चाहिए। व्यास जी बोले, हे शत्रु का दमन करने वाली राजा जन्मेजय, अपनी पत्नी की यह बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र उस दुखित स्त्री को सांत्वना देते हुए कहने लगे। विश्वामित्र बोले, हे कमल नयने, जिन्होंने तुम्हारा उपकार किया है और घोर वन में तुम्हारी रक्षा की है, उन राजा सत्यव्रत को मैं सामुक्त अवश्य करूंगा। मैं अपनी योग विद्या तथा तपस्या के प्रभाव से उनका दुख दूर कर दूंगा। परम तत्ववेदा विश्वामित्र जी अपनी भार्या को इस प्रकार आश्वस्त करके सोचने लगे कि राजा सत्यव्रत का दुख किस प्रकार दूर हो सकता है। तब भली भांति विचार करके मुनि विश्वामित्र उस स्थान पर गए जहां राजा सत्यव्रत तिनशंकु दीन अवस्था को प्राप्त होकर चंडाल के रूप में एक कुटिया में रहे थे। मुनि को आते देखकर राजा तिनशंकु विस्मय में पड़ गए। वे तत्काल मुनि के चरणों पर दंड की भांति गिर पड़े। तब भूमि पर पड़े हुए राजा को हाथ से पकड़कर धृतराष्ट्र विश्वामित्र ने उठाया और उन्हें सांत्वना देते हुए यह वचन कहा, हे राजन, मेरे ही कारण वशिष्ठ मुनि ने आपको सांप दिया है, अतः मैं आपकी सारी कामना पूर्ण करूंगा। अब आप बताइए कि मैं आपका कौन सा कार्य करूं। राजा बोले, पूर्व काल मैंने यज्ञ कराने के लिए
वशिष्ठ जी से यह प्रार्थना की थी, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं महान यज्ञ करना चाहता हूँ, अतः आप मुझसे यज्ञ संपन्न कराइए। हे विपेंद्र, आप मेरा यह अभिष्ट कार्य कीजिए, जिससे मैं स्वर्ग चला जाऊं। मैं इसी मानव देह से सुखों के निधान इंद्रलोक जाना चाहता हूं। ईश्वर वशिष्ठ मुनि ने क्रोधित होकर मुझसे कहा, हे दुर्बुद्धि, इस मानव शरीर से तुम्हारा स्वर्ग में वास कैसे हो सकता है? तब स्वर्ग की उत्कंठ लालसा वाले मैंने भगवान वशिष्ठ से पुनः कहा, हे निष्पाप, तब मैं किसी अन्य को पुरोहित बनाकर वह श्रेष्ठ यज्ञ आरंभ करूंगा। उसी समय उन्होंने मुझे यह शाप दे दिया, हे नीच, तुम चंडाल हो जाओ। हे मुनिवर, इस प्रकार मैंने सांप पाने का सारा कारण आपसे कह दिया। अब एकांत में आप ही मेरा दुख दूर करने में समर्थ हैं। अब एकमात्र आप ही मेरा दुख दूर करने में समर्थ हैं। कष्ट की पीड़ा से व्यथित राजा त्रिशंकु इतना कहकर चुप हो गए और विश्वामित्र जी भी उनके सांप को दूर करने का उपाय सोचने लगे। एते श्रीमदेवी भागवत महापुराणे सहितानां सत्स्कन्धे त्रिशृङ्गशाभूद्वाराय विश्वामित्र संतावन् नाम त्रयोदशाध्याय। हरि ओं तत्सत्।